हेलो एवरीवन, ट्रिपल आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग अभी द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ चुका है द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के प्रकार कितने होते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम द्विघात समीकरण के मूल के बारे में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, उनकी निकालने की विधियां कितनी है। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को शेयर भी करें ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए तो जानते हैं पहले मूल होता क्या है, किसी भी समीकरण का मूल क्या होता है। तो चर का वैसा मान, किसी समीकरण में चर का वैसा मान रखने से समीकरण के दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस मान को हम क्या कहते हैं, समीकरण का मूल कहते हैं। यानी ऐसा वैल्यू, चर का ऐसा वैल्यू जो क्या करें, समीकरण में रखें और समीकरण के दोनों पक्ष यानी LHS और क्या RHS दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण का मूल कहते हैं। अब मूल निकालने की विधियों पे आते हैं। तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, क्या द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने की 3 विधियां होती हैं। क्या क्या होती है, पहला विधि जो होता है वह क्या होता है, गुणनखंड विधि होता है। पहले विधि को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि, इंग्लिश में जो कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा विधि जो होता है वह क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि होता है, इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तीसरा विधि जो होता है वह द्विघात सूत्र होता है, इसे हम साधारणतः कभी कभी श्रीधाराचार्य सूत्र भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादित किया था। तो अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण की मूल निकालने की कितनी विधियां हुई, 3 विधियां हुई। पहला क्या हुआ, गुणनखंड विधि, दूसरा क्या हुआ हमारा, तो पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा क्या हुआ, तो द्विघात सूत्र हुआ। तो अब देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने की जो विधियां 3 है, तो उसमें पहले विधि को अब हम देखेंगे। कौन सा विधि होगा, वह हमारा होगा क्या, तो गुणनखंड विधि। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहे कि गुणनखंड विधि के द्वारा आप क्या करें, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल को क्या करें, ज्ञात करें, तो आप उस विधि को कैसे अपनाओगे, उसका नियम क्या होगा। तो ऐसे वीडियो, ऐसे चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ उसका रूप देखेंगे कि वह काम कैसे करें ताकि हमारा क्या हो जाए, पूरा सॉल्यूशन हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि कोई भी अगर आपको समीकरण दिया हुआ है, कोई भी आपको समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो क्या करें हम, उसको द्विघात समीकरण के रूप में, आपको हमने पढ़ाया हुआ था कि कोई भी समीकरण ax² प्लस क्या bx प्लस क्या c इक्वल टू 0 के रूप में हो तो क्या कहते हैं, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a नॉट इक्वल टू क्या था, 0 था। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि द्विघात समीकरण को हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे कि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मध्य पद को विभक्त करेंगे। अब यहाँ पे मध्य पद क्या है, तो मध्य पद हमारा क्या है, b है। b को 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे हमारा क्या आ जाए, b आ जाए, और जब मैं उस 2 भाग को गुना करूं तो a और c का क्या मिल जाए, गुणनफल मिल जाए। अर्थात मान लीजिए कि हम b को 2 भाग में तोड़ रहे हैं, p प्लस माइनस क्या q के रूप में तोड़ रहे हैं, तो क्या मिलना चाहिए हमको, b मिलना चाहिए। और p को और q को जब मल्टीप्लाई करें तो वह a और c का भी क्या हो, प्रोडक्ट हो। इस प्रकार से हमको क्या करना है, तोड़ना है, p को इस भाग में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, 2 भागों में उसको स्प्लिट करना है। कैसे, तो जोड़ या घटाव के रूप में तोड़ना है, और जोड़ने या घटाने में हमें क्या मिल जाए, b मिल जाए, और जब उस दोनों भागों को मैं गुना करूं तो वह क्या मिल जाए, हमारा a और c का भी गुणनफल हुआ होना चाहिए, तब भी हमारा क्या होगा, यह सही होगा। लेकिन यह कंडीशन हमेशा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह हमेशा नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है कि यह सदैव संभव नहीं है, यह हमेशा संभव नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। प्रत्येक गुणनखंड जो मिलेगा हमको उसको 0 के बराबर करेंगे, और
फिर उसे हम क्या बना लेंगे, रैखिक समीकरण बना लेंगे। अब चौथा में क्या करेंगे, प्रत्येक रैखिक समीकरण को हल करेंगे, प्रत्येक रैखिक समीकरण के हल करेंगे और हल करने के बाद वहां से हमें क्या मिलेगा, चर का मान मिलेगा। कोई भी चर होगा, हमारा यहाँ चर क्या था, द्विघात समीकरण किस चर में है, तो यहाँ पे x है, हो सकता है आपसे t भी पूछ दे, हो सकता है आपसे y के रूप में पूछ दे, तो वो उस पर डिपेंडेंट नहीं करना, हमको देखना है केवल क्या कि इसका घात कितना, कोई भी चर जो हो उसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 होगा, तभी वह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अब क्या करना है कि प्रत्येक चौथे स्टेप में प्रत्येक समीकरण, प्रत्येक रैखिक समीकरण को हल करेंगे, प्रत्येक रैखिक समीकरण को हल करेंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा, चर का 2 मान मिलेगा। द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, और प्राप्त जो चर का मान होगा वही हमारा द्विघात समीकरण का क्या होगा, अभिष्ट मान होगा, यानी अभिष्ट मूल होगा, वही हमारा क्या होगा, x के प्राप्त मान ही। यहाँ पे चर हम क्या लिए थे, x लिए थे, इसलिए यहाँ पे x लिए, यहाँ पे हो सकता है आपसे y के रूप में कहे ay स्क्वायर प्लस क्या by प्लस क्या c, तो यहाँ भी चर क्या होगा, y होगा। तो यार ध्यान देना है, हम किसके लिए चले थे, x को लेके चले थे, तो ये समानता हम पढ़े हैं क्या, x ही पढ़े हैं, तो इसलिए x को ही लेके चल रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि कोई भी समीकरण, सबसे पहला काम क्या करना है कि किसी भी समीकरण को तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है, और उसको हल करके उसको किस रूप में लाना है, द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मध्य पद यानी जो b वाला टर्म है उसको 2 भागों में तोड़ना है, 2 भाग p और q के रूप में तोड़ेंगे। जो तोड़ने पे क्या आ जाए, तोड़ने पे हमारा p और q, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, b आ जाए, और जब दोनों भागों को मैं गुना करूं तो क्या मिल जाए, a और c मिल जाए। तो अब क्या करेंगे, उस दोनों के बाद उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात, फिर क्या प्रत्येक पद प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, और उससे हम क्या बना लेंगे, रैखिक समीकरण बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रत्येक रैखिक समीकरण को हल करेंगे, और अंत में जो हमें x का मान मिलेगा वही हमारा क्या होगा, तो द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। अब देखेंगे इसका हम दूसरा विधि, वह दूसरा विधि क्या है हमारा, तो दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि। अगर मान लीजिए आपसे कहे कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा आप द्विघात समीकरण को क्या करें, हल करें, तो इसके जो वर्किंग रूल है उस वह क्या होगा, तो हमारा 2 में क्या था, पूर्ण वर्ग विधि, कौन विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। इंग्लिश में क्या लिखे थे इसको हम, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो अब इसका जो वर्किंग रूल है वह क्या है, इसके लिए जो वर्किंग रूल आएगा हमारा वह क्या आएगा, वर्किंग रूल, क्या इसका वर्किंग रूल, यानी जो वर्किंग रूल कैसे कैसे काम करेंगे ताकि हमारा क्या बन जाए, वह पूर्ण वर्ग विधि से हमारा क्वेश्चन का क्या मिल जाए, द्विघात समीकरण क्या मिल जाए, मूल मिल जाए, यानी उसका हल मिल जाए। तो इसके हिंदी में क्या कहेंगे, कार्यकारी नियम, वर्किंग रूल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि दिए गए समीकरण को सबसे पहला काम करना है, दिए गए समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यानी एलएचएस में और कहां पे, आरएचएस में, यह वाला टर्म हमारा कहां है, बाएं बराबर के बाएं साइड में है, तो एलएचएस बराबर के दाहिने साइड में है, तो क्या है वो हमारा आरएचएस है, राइट हैंड साइड है। तो दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, इससे गुणांक कितना है, a है, तो गुणांक से भाग कर एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करना है, तो सब दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर गुणांक से क्या करना है, भाग करना है, और एक्स स्क्वायर गुणांक को क्या बनाना है, 1 बना लेना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप में हमको क्या करना है,
तीसरा स्टेप में हमें करना है क्या है कि द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे, द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे कि एलएचएस में सिर्फ चर x, चर क्या है हमारा, तो x है, x वाले पद रहें और शेष पद कहां चले जाएं, तो आरएचएस में हो। कहां पे, तो क्या करना है हमें, द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखना है कि सिर्फ एलएचएस में क्या बचे, x वाला टर्म बचे यानी वेरिएबल बचे, और जो कांस्टेंट है हमारा कहां चल जाए, तो राइट हैंड साइड की तरफ चला जाए। अब तीसरा में क्या करेंगे, चौथा स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 इनटू x का गुणांक यानी x का गुणांक यहाँ पे क्या है, तो b है, x के गुणांक का होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। अब क्या होगा, पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग मूल निकालेंगे और अंत में क्या होगा, तो अंत में x का मान लिखेंगे, और यही क्या होगा, प्राप्त x के मान ही द्विघात समीकरण के क्या होंगे, समीकरण के मूल होंगे। तो कुछ नहीं करना है हमें करना क्या है, जैसे से मैंने लिख दिया काम वैसे से कहते जाना है और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आता जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन, यह जो पूर्ण वर्ग विधि है, इस पे हमारा एक्सरसाइज 4.3 पूरा क्या है, इसी पे टिका हुआ है। यानी 4.3 जो है हमारा इस पे टिका हुआ है, पूर्ण वर्ग विधि उसी चैप्टर में पढ़ना है। और इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, तो गुणनखंड विधि जो पढ़ा उसमें कहां पे है, तो वो 4.2 में उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब तीसरा, तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहला काम क्या करना है कि दिए गए समीकरण को, यानी कोई भी समीकरण दिया होगा उसको हमको द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखना है। फिर क्या करना है कि x² से दोनों पक्षों में, इस साइड भी और इस साइड भी, एलएचएस में भी और आरएचएस में क्या करना है, भाग करना है। इससे क्या मिलेगा कि यहाँ पे x² से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे x² गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब भाग करके x² गुणा क्या करना है, 1 बनाना है। फिर तीसरा स्टेप में क्या करना है, द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखना है कि कांस्टेंट कहां चला जाए, राइट हैंड साइड में, और जो वेरिएबल वाले टर्म है कहां पे रह जाए, तो x कहां पे, एलएचएस में रह जाए। और चौथा स्टेप में क्या करना है, 1/2 इनटू x के गुणांक में क्या करेंगे, उसके होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे और अंत में x का मान लिखेंगे। प्राप्त x के मान ही क्या, कहलाएंगे, तो द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। यह हमारा कौन सा विधि रहा, तो पूर्ण वर्ग विधि रहा। अब आते हैं हम तीसरा विधि, वह हमारा कौन सा विधि था, तो वह हमारा विधि था द्विघात सूत्र। क्या था, द्विघात सूत्र था। द्विघात सूत्र क्या वर्किंग रूल है, अब उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। द्विघात सूत्र के क्या हमारा है, तीसरा है क्या हमारा, तो क्या है, द्विघात सूत्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कहीं कहीं आपको यह सिद्धार्चार्य सूत्र भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, यही क्या है, सिद्धार्चार्य सूत्र है। तो इसका जो वर्किंग रूल है, किसका,
तो द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र का जो वर्किंग रूल है, कार्यकारी नियम है, उसके बारे में हम देखेंगे कैसे कैसे काम करेंगे स्टेप वाइज। तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान मिल जाएगा अर्थात मूल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वर्किंग रूल क्या होगा इसका, तो वर्किंग रूल होगा क्या, बोलिए हिंदी में क्या कहेंगे इसको, तो कार्यकारी नियम। क्या कहेंगे, कार्यकारी नियम। तो पहला क्या काम करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को ax स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी सबसे पहला जो काम तीनों में करना है, कॉमन क्या है कि कोई भी समीकरण दिया जाएगा उसको हमको सबसे पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। और इससे तथा इससे a b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे a है तो a का वैल्यू लिखेंगे, b है तो b का वैल्यू लिखेंगे और c है तो c का वैल्यू हम क्या करेंगे, लिखेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें विवेचक कहो या इसे विविधकर कहो, विविधकर क्या, विविधकर, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की गणना करेंगे, अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे भाई, तो क्या होगा बोलिएगा, x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और क्या होगा, दिए गए x मूल x बराबर क्या होगा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, मूल मिल जाएगा, दो मूल मिल जाएंगे प्राप्त। फिर क्या लिखेंगे, पांचवा स्टेप, इसमें थोड़ा कंडीशन भी है, क्या है, यदि d लेस देन 0, अगर हम d निकाले वह 0 से छोटा आ गया, अर्थात कहने का मतलब क्या, वह निगेटिव नंबर आ गया, क्या आ गया, निगेटिव इंटीजर आ गया, तो हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। पहला d निकालना है, d निकाल कर देखना है कि अगर क्या हो जाए, d का मान 0 से छोटा आ जाए, अर्थात कोई नेगेटिव नंबर इंटीजर आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसका कोई मूल नहीं होगा। और क्या फिर कहेंगे, पांचवा स्टेप जो हमारा होगा, फोर्थ नंबर स्टेप था, पांचवा स्टेप जो होगा उसमें क्या करना है, यदि d का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा हमें, तो दिए गए समीकरण के दो वास्तविक या रियल नंबर वास्तविक मूल होंगे तथा क्या होंगे, बराबर होंगे। दिए गए समीकरण के दो मूल होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे तथा दो वास्तविक मूल होंगे तथा बराबर होंगे। तो अब हमें क्या करना है, बस मैंने जैसे जैसे आपको फॉर्मूला लिखाया, जैसे जैसे मैंने आपको वर्किंग रूल लिखाया, कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे ऐसे आपको स्टेप वाइज काम करते जाना है और हमें हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अब बनते जाएगा। तो सबसे पहला काम द्विघात सूत्र में क्या करना है, कोई भी समीकरण दिया है, सबसे पहला काम क्या करना है, उसको हमको द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में क्या करना है, लिखना है।
फिर क्या करना है, वहां से हमें ए बी सी का मान निकालना है कि यहाँ से ए की जगह पे जो होगा उसे ए लिखेंगे, बी की जगह पे वो बी लिखेंगे, सी की जगह पे जो होगा वो सी लिखेंगे। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है, अर्थात हिंदी में कहें तो विवेचक या विविधकर, दोनों कहते हैं, विवेचक कहें या विविधकर कहें, बात एक ही है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी को स्क्वायर करेंगे में से 4ac घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। यह कंडीशन है क्या कि डी का मान जब क्या होगा, बड़ा होगा, तो फार्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा क्या होगा, 2a होगा। फिर अगर d का मान छोटा हो जाएगा तो फिर वहीं से हम कह देंगे कि इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आपको अभी यही पढ़ना है कि वास्तविक मूल नहीं, आपको केवल 10th क्लास में पढ़ना है कि मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा। तो मूल वास्तविक होगा यहाँ पे, अगर d का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो कोई मूल नहीं होगा, अर्थात कोई वास्तविक इसका मूल कोई नहीं होगा। अगर d का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे और दोनों वास्तविक होंगे, और वास्तविक के साथ साथ क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग सीखे कि द्विघात समीकरण निकालने की कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। पहला क्या होता है, गुणनखंड विधि, दूसरा क्या होता है हमारा तो पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा अभी हमने देखा क्या, द्विघात सूत्र या सीधारेचार्य सूत्र। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो आपको एक्सरसाइज 4.2 कराएंगे, एक्सरसाइज 4 क्लास 10 का 2 कराएंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, फॉर्मूला को याद करें, वर्किंग रूल को याद करें, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और ट्रिपल आर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि आपका और दोस्त इसे क्या कर सकें, देख सकें। धन्यवाद।